दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश काल से चली आ रही है ये कंपनी। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में अच्छा खासा कामकाज है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी है और यूके के अंदर भी नंबर 2 की कंपनी है। और आप देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय में ग्रीन स्टील का निर्माण भी शुरू करने जा रही है। 2045 तक उन्होंने टारगेट रखा है जीरो कार्बन एमिशन, यानी हर तरह से पोल्यूशन फ्री हो जाएगा इनका स्टील निर्माण का काम। और इसके अलावा काफ़ी बड़ा विजन यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिया गया है। कंपनी अपने सारी सब्सिडीज कंपनी को मर्जर करने जा रही है अपनी बड़ी कंपनी के साथ, टाटा स्टील के साथ। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और इस समय जब इसकी प्राइस बहुत नीचे है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या यह आने वाले समय में हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, तो ये जानेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 65,904 के स्तर के आसपास है। 183 पॉइंट की तेजी बनी हुई है, यानी 0.28% अपर है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन अभी बाजार को एफआई का साथ नहीं मिल रहा है। इस महीने में एफआई लगातार बिकवाल बने हुए हैं और जब तक उनकी खरीदारी शुरू नहीं होगी बाजार में बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 6,623 के स्तर पर, यानी लगभग फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास ही है। 0.0045% की तेजी, यानी एक तरह से फ्लैट कह सकते हैं इसको। अब टाटा स्टील की बात करें, ये स्टॉक भी लगभग फ्लैट है। स्टॉक की शुरुआत 119 पर हुई, क्लोजिंग फ्राइडे की 119 की ही थी। लो 118 का बना, लेकिन जो हाई है वो 119 का है, यानी स्टॉक सीमित दायरे में इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और इस समय 119 के आसपास ही है। कोई भी अपडाउन आपको देखने को नहीं मिलेगी। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 12:30 के आसपास 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में लगभग 2 करोड़ होने की संभावना है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 31 जुलाई को स्टॉक 123 के आसपास था। 2.1% की यहाँ पे हमें देख सकते हो कि तेज़ी देखने को मिली थी। और आपको पता होगा 124 इसका हाई है और उसी के आसपास तक गया था। 1 अगस्त को स्टॉक 123.20 के आसपास ही था, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला। लेकिन 2 अगस्त को स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, 118 के आसपास तक गया। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 3.4% की गिरावट हुई। 3 अगस्त को भी मामूली सी गिरावट थी, स्टॉक 118 के आसपास ही था, 0.6% की गिरावट के साथ में। लेकिन 4 अगस्त की बात करें, स्टॉक फिर से 119 के आसपास आए, 0.7% की तेज़ी के साथ, और आज भी स्टॉक वहीं पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। आप इसकी परफॉर्मेंस देखते हो, पिछले 10 साल में इसने 500% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी जिसने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है टाटा स्टील में इस समय। 5 ईयर के हिसाब से भी 107% का पॉजिटिव रिटर्न में, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 16% की गिरावट हुई है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो फिर से 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 मंथ का जो रिटर्न है वो लगभग 6.68% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से इसने 9.43% की तेज़ी बताई है और 1 मंथ के हिसाब से 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 वीक के हिसाब से 3% की वापस यहाँ पर गिरावट हुई है। 1 डे के हिसाब से लगभग कोई अपडाउन नहीं है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि पिछले 1 साल में इसका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील आने वाले समय में आयरन माइंस के लिए और बीड लगा सकती है और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी को अपने प्रोडक्शन की लिमिट को डबल करना है 2030 तक, जबकि कम से कम 4 जो उनकी जो फेरियस माइंस है उसकी लीज 7 साल में ख़त्म हो जाएगी और ऐसे में आने वाले समय उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनको और भी आयरन माइंस की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए वो बीड लगा सकते हैं। कंपनी के टाटा स्टील के जो आयरन चेस्ट की बात करें, यहाँ पे देख सकते हो 600 मिलियन टन्स के आसपास है और कंपनी इसकी और ज़्यादा कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, जबकि 2030 तक कुछ लीज खत्म होने जा रही है। ऐसे में और प्रोडक्शन कम हो सकता है और इसीलिए ज़रूरी है कि नई माइंस के ऊपर बीड लगाई जाए और इसके लिए टाटा स्टील तैयारी कर चुके हैं। तो एक काफ़ी बड़ा फैसला किया गया टाटा स्टील की तरफ से, क्योंकि कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसको डबल करना चाहती है 2030 तक। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यूके गवर्नमेंट के साथ में इनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूके का जो बिजनेस उनका लॉस मेकिंग बिजनेस है पोर्ट टेलबोट का, उसको प्रॉफिट में भी लाना है और साथ में ग्रीन स्टील में भी उसको कन्वर्ट करना है। उसके लिए बहुत सारी हैवी मशीनरीज लगानी पड़ेगी, बहुत सारा खर्च होने वाला है और सरकार से मदद मांगी है। सरकार अगर सहयोग देगी तभी वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे।
टीवी नरेंद्र की तरफ से बातचीत की गई, सरकार से लगातार बातचीत आगे बढ़ रही है। टीवी नरेंद्र का कहना है कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से उनको 300 मिलियन पाउंड्स की ऑफ़र की गई है, जो काफ़ी कम है और हम चाहते हैं इसको और बढ़ाया जाए और इसके लिए बातचीत चल रही है। सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा तभी हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक तरह से यहाँ पे डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई है। आने वाले साल में 1 साल के अंदर कंपनी को फैसला करना है, या तो सरकार की मदद मिलेगी या फिर इस पूरे बिजनेस को बंद किया जाएगा। और ये देखें, अगर बिजनेस बंद किया जाता तो फिर बहुत सारा नुकसान होगा यूके गवर्नमेंट को, क्योंकि कम से कम 8000 एम्प्लॉयज़ है वो बेरोज़गार हो जाएंगे और इसलिए यूके गवर्नमेंट को टाटा स्टील के फेवर में ही फैसला करना होगा। दूसरी तरफ यूके में बहुत बड़ा बैटरी प्लांट लगाने जा रही है टाटा ग्रुप, और ऐसे में वो टाटा ग्रुप को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उससे बहुत सारा रोज़गार होने वाला है सृजन। तो एक तरफ अगर वो सरकार अगर बात नहीं मानती, टाटा स्टील के लिए एक जीवनदान नहीं दिया जाता तो इनको डबल नुकसान हो सकता है। एक तरफ तो 8000 जो एम्प्लॉयज़ है टाटा स्टील के वो बेरोज़गार होंगे और दूसरी तरफ एक रोज़गार का जरिया बनने जा रही है बैटरी का बड़ा मेगा प्लांट, उसका भी यहाँ पे हाथ धोना पड़ेगा यूके को, और इसीलिए यूके गवर्नमेंट टाटा स्टील के फेवर में फैसला कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील का सिर्फ यहाँ पे टाटा स्टील का बिजनेस है यूके में, बल्कि आप देखें तो जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है जो एक लग्जरी सेगमेंट में कार बनाने वाली कंपनी है टाटा मोटर्स की। इसके अलावा टीसीएस का बिजनेस है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, टाटा केमिकल्स है, सारी कंपनियाँ यूके में रन कर रही है। और ऐसे में यूके में एक बहुत बड़ा ब्रांड है टाटा, और इसीलिए सरकार भी चाहेगी कि किसी भी तरह से टाटा को तकलीफ न पहुंचे और इसके लिए फेवर में फैसला देना ही होगा। तो ऐसे में आने वाले समय टाटा स्टील के मुसीबतें कम होगी और मर्जर की जो प्रक्रिया इंडिया में वो भी अंतिम तबके में पहुंची है। जल्दी मर्जर पूरा हो जाने वाला है और बिजनेस तो देख सके तो 2020 के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है। 2020 में अगर आप देखें तो इनका जो देख सकते हो कि रेवेन्यू था वो 1.51 लाख करोड़ के आसपास था और 0.02 लाख रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। अब 2023 आज आप देख दो कि इनका जो रेवेन्यू बढ़ के 2.45 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और रेवेन्यू बढ़ते हुए 0.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हाँ, ये बात अलग है कि 2022 इससे शानदार था जब इनका रेवेन्यू 2.46 लाख करोड़ तक पहुंचा था और प्रॉफिट 0.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 2022 काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2020-21 के मुकाबले तो इस समय भी बेहतर परिणाम हमने देखे और ये इशारा करे कि आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आई है क्योंकि दिसंबर में कंपनी को 2224 करोड़ का लॉस हुआ था। इस समय जून में 634 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि उन्होंने ब्रिटिश पेंशन स्कीम की सारी रकम चुका दी है। अगर वो नहीं चुका तो ये प्रॉफिट और ज़्यादा होता और ऐसे में आप समझ लो टाटा स्टील मजबूत बन चुकी है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करें उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। एक बार इसके पिछले 5 साल का प्रदर्शन देख सकते हो। टाटा स्टील ने पिछले 5 साल में 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि बीएसई सेंसेक्स में हमने 11% की तेजी देखी है और बीएसई मेटल इंडेक्स 10% दौड़ा है। तो 5 साल का जो रिटर्न है टाटा स्टील का वो सबसे बेहतर है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में या सेंसेक्स की तुलना में। अगर 3 ईयर की भी बात करें तो टाटा स्टील ने 43% का बंपर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 20% का रिटर्न मिला है और मेटल इंडेक्स में 37% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो 3 ईयर के हिसाब से भी विनर आपको टाटा स्टील ही दिखाई देगा। 1 ईयर की बात करें तो टाटा स्टील ने 10% की तेजी बताई है, जबकि सेंसेक्स 12% दौड़ा है और मेटल इंडेक्स 17% दौड़ा है। तो यहाँ पे लूजर आपको 1 ईयर के हिसाब से टाटा स्टील दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से टाटा स्टील ने 8.93% यानी लगभग 9% की तेजी बताई है, जबकि सेंसेक्स में 7.82% यानी 8% की तेजी बनी है और मेटल इंडेक्स में 6.85% यानी 7% की तेजी है। तो 3 मंथ के हिसाब से वापस विनर आपको यहाँ पे टाटा स्टील ही दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो टाटा स्टील ने 5% के शानदार रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 0.06% की मामूली सी तेजी बनी है और मेटल इंडेक्स में 3.40% की तेजी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी विनर आपको टाटा स्टील ही दिखाई देगा। नहीं, टाटा स्टील ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा स्टील का जो रिटर्न है 5% है, सेंसेक्स में 8% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि मेटल इंडेक्स 3% दौड़ा है। तो मेटल इंडेक्स के मुकाबले पिछले 1 साल में अच्छा प्रदर्शन किया है टाटा स्टील ने और ये इशारा है कि टाटा स्टील आने समय आपको मालामाल कर सकता है। अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये फिर से 1000 तक जा सकता है, जो इसकी स्प्लिट के पहले वैल्यू थी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आपको टाटा स्टील में करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।